तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। बिहार डीएलएड 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोग फॉर्म भरना शुरू भी कर देंगे क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट हो गया है फॉर्म भरने का। लेकिन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है ताकि उसे अपलोड करने में आपको उस समय दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने सोचा कि आपके सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म भरूंगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने से आपको फायदा मिल सके। क्लास के लास्ट में हम सब लोग बिहार डीएलएड 2025 में किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, किस तरीके से आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप सभी लोगों का होने वाला है यहाँ पे, वो सबसे पहला काम आपका है कि आपको गूगल पर जाना है, जैसा कि आप सब लोगों को दिख रहा है, और यहां पे आप सब लोगों को टाइप करना होगा डीएलएड। ध्यान से देखिएगा आप सब लोगों को क्या टाइप करना है यहाँ पे भाई। तो सबसे पहले आप सब लोगों को यहाँ पे टाइप करना है DELEDBIHAR.com, मतलब DLEDBihar.com आपको सर्च करना है। जैसे ही आप बिहार DLED.com सर्च करेंगे तो आपके सामने हो सकता है ये डायरेक्ट ओपन होकर आ जाए, या हो सकता है आएगा योर कनेक्शन इज अनसेफ, तो भी आप उसमें एडवांस पे क्लिक करके और प्रोसीड फर्दर कर दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा इवेंट। अब आपको यहां पे कहां जाना है, तो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, यहां पे देखिए नीचे आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट आप सब लोगों को दिख रहा होगा, यहीं पे आपको जाना है। आपको यहां पे अपना पूरा का पूरा नाम डाल देना है। जैसे मैं अपना अगर नाम डालूं तो मैं यहां पे अपना पूरा का पूरा नाम डाल देता हूं यहां पे, है ना। अब जब आप यहां पे पूरा का पूरा नाम डालेंगे, आप ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक चीज आपको यहां पे पता चल जाएगा। पहले ये रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, अब मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर कह रहा है कंफर्म करिए, मतलब स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ नहीं है, इसलिए आप कंफर्म दोबारा नाम आप अपना डालेंगे यहां पे। एक एक स्टेप आप सब लोगों को यहां पे क्लियर हो जाने वाला है, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो मैंने अपना नाम भी कंफर्म कर दिया। नेम डू नॉट मैच कह रहा है, मतलब कहीं पे गड़बड़ हुआ है स्पेलिंग, तो अब देखिए मैच कर गया। अब आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पर दे दीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं अपना ईमेल एड्रेस, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। आप सब लोग देखते चलिएगा, आपको हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया है। अब मोबाइल नंबर मांग रहा है, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। जो मोबाइल नंबर आपके पास हो वही दीजिएगा क्योंकि उस पर OTP भेजेगा ये, है ना। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। पासवर्ड कह रहा है कि आप पासवर्ड कुछ रख लीजिए, तो मैं कुछ पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड एक रख लिया है। फिर कह रहा है कंफर्म करिए पासवर्ड, तो मैं कंफर्म पासवर्ड कर रहा हूं। मैंने कंफर्म पासवर्ड कर दिया है। और पासवर्ड डू नॉट मैच कह रहा है, मतलब यहां पे हम पासवर्ड देख भी सकते हैं कि हमने क्या गड़बड़ी की है। हालांकि हम एक बार फिर चलते हैं। चलिए, तो हमने पासवर्ड डाल दिया है। अब हम यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो तुरंत आपके पास OTP आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो हम यहाँ से OTP ले लेते हैं। चलिए, तो OTP हमने ले लिया। ध्यान देते चलिएगा, हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो यहां से मैंने OTP ले लिया है और फिर रजिस्टर कर रहा हूं। अब जैसे ही रजिस्टर कर रहा हूं तो यहां कह रहा है सेव कर लें पासवर्ड, हमने यहां सेव कर दिया। अब हमारा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, अब ये दोनों डालकर हम सब लोगों को क्या करना है, यहां पे लॉगिन करना है। अभी हम रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे जाकर रजिस्टर कर लिए, तो हमारा मोबाइल नंबर और हमने अभी पासवर्ड बनाया, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के अब यहां हम लॉगिन करेंगे और अब फॉर्म भरना असल में शुरू हो रहा है। पहले मांगेगा BACB यूनिक ID, जो नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपके पास नहीं होगा। आपको पहले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, जैसे ही हमने वैशाली सेलेक्ट किया मतलब समझ गया ये कि भाई आप बिहार के हैं। तो कह रहा है अपलोड करिए आवासीय सर्टिफिकेट, तो अपलोड करेंगे हम यहाँ आवासीय सर्टिफिकेट। तो पहले से आवासीय सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसका PDF में कन्वर्ट करा के रखिएगा, ठीक है ना। आवासीय सर्टिफिकेट का PDF फॉर्मेट, और 500 KB से कम का होना चाहिए। अगर ज्यादा का बन जाता है तो आप गूगल पे सिंपली डालोगे कि PDF को कैसे कंप्रेस करें, तो वो साइट आ जाएगा आई लव PDF वगैरह करके, तो उस पे जाकर के आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है डोमिसाइल, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो ये भाई फाइल अपलोडिंग सक्सेसफुली यहाँ दिखा दिया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम हम अभी रजिस्ट्रेशन किए थे तो यहाँ पे दिया गया है। मदर्स नेम मांग रहा है तो आप यहाँ पे मदर्स नेम फटाफट डाल दीजिए, जो भी आपके मदर का नाम है वो मदर्स नेम डाल दीजिए। उसके बाद कह रहा है री इंटर मदर्स नेम, मतलब दोबारा आप मदर्स का नेम डालिए, वो स्पेलिंग चेक करने के लिए दोबारा आपसे चेक करवाता है, तो हमने यहाँ पे दोबारा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मिसमैच दिखा देगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मिसमैच दिखा देगा। अब सही हो गया। फिर कह रहा है कि भाई आप फादर्स नेम यहाँ पे दीजिए, तो हम यहाँ पे फादर्स नेम दे देंगे, जो भी आपके फादर का नाम है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो आप अपने फादर का नाम यहाँ पर दे दिया आपने। ठीक है भाई, तो आपने जब यहाँ पे फादर का नाम दे दिया, फिर कह रहा है री इंटर फादर्स नेम, तो दोबारा आप अपने फादर का नाम यहाँ पे दे दीजिए। आपने दोबारा अपने फादर का नाम यहाँ पर दे दिया। अब कह रहा है डेट ऑफ बर्थ आप चूज करिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करके पहले तो ईयर पे आ जाइए, आपका जो भी ईयर हो आप उस ईयर पे चले जाइए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो। उसके बाद जो मंथ हो, है ना, उस पे आप चले जाइए, तो जो भी मंथ है उस पे हम चले जाएंगे और वहां से हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद री इंटर डेट ऑफ बर्थ कह रहा है, मतलब दोबारा आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। ये सही ही कर रहा है ताकि आप सब लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। तो आप इसको यहाँ से ना बैक कर करके आप जा सकते हैं, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे, तो फटाफट आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे पहुँच जाएंगे, मंथ पे पहुँच जाइएगा और डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम कर लिए। अब कह रहा है करेंट एज आपका आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जेंडर आपसे पूछेगा, मेल फीमेल जो भी आप हैं यहाँ पे डाल देंगे। री इंटर जेंडर दोबारा आपसे मांग रहा है, डाल दीजिए। नेशनलिटी क्या है आपका, तो इंडियन। उसके बाद तो कैटेगरी मांग रहा है, तो आप जिस कैटेगरी से हैं वो डालिए। जैसे मान लो यहाँ मैंने जनरल डाला तो मेरे से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा अपलोड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर हमने ईबीसी डाल दिया तो यहाँ देखो अपलोड सर्टिफिकेट ईबीसी का आ जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट रखे रहिएगा, है ना। हमने यहाँ पे जनरल डाला, री इंटर कैटेगरी हमने फिर यहाँ जनरल डाल दिया। डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, तो मैंने यहाँ कर दिया नो। ठीक, उसके बाद आर यू अ डिपेंडेंट सन एंड अनमैरिड डॉटर ऑफ सर्विस रिटायर्ड डिजीज एक्स डिफेंस पर्सनल, हमने यहाँ कर दिया नो भाई, हम नहीं है। फिर कह रहा है री इंटर आर यू अ डिपेंडेंट सन या डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर्ड, हम ये भी नहीं है, तो नो कर दिया हमने। हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, तो हमने नहीं किया है तो नहीं करेंगे, अगर आप यस रहेंगे तो यस करिएगा। ठीक है, हम नहीं है तो नो कर दिए। री इंटर्ड हैव यू स्टडीड उर्दू, मैंने कहा नो। फैकल्टी सब्जेक्ट क्या है, साइंस आर्ट कॉमर्स, आपने इंटर जो पास किया है वो किस सब्जेक्ट किससे किया है, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से। मान लो मैंने साइंस से किया तो मैं यहाँ साइंस डाल दिया। री इंटर फैकल्टी दोबारा करिए तो साइंस हमने कर दिया। इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर गए हैं आप, यस नो। देखो चूंकि ये अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए भी है, तो अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए भी है, तो अगर आप अपीयरिंग में है तो नो करेंगे, और अगर आप पास कर चुके हैं तो यस करेंगे। यस करेंगे तो सर्टिफिकेट मांगेगा ये, हमने यस कर दिया। यस जैसे ही किया देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग दिया आपसे मैट्रिक इंटर दोनों का, है ना। नेम ऑफ द बोर्ड कह रहा है डालने के लिए, आप जिस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम डालिए। रोल कोड आपको डालने के लिए कह रहा है, तो हमने रोल कोड डाल दिया। रोल नंबर डालने के लिए कह रहा है, तो आप जो भी देखो सारे रोल नंबर आपको सही डालने हैं भाई, सब मैट्रिक वाला देख करके। पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको डालने के लिए कह रहा है, तो आप अपने पासिंग का ईयर डाल दीजिए कि किस ईयर में आप पास किए हैं। मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड किए थे आप वो डाल दिए, हमने डाल दिया भाई। कौन सा डिवीजन था वो डाल दीजिए। परसेंटेज कितना था वो आप डाल दीजिए। और अपलोड डॉक्यूमेंट कह रहा है, मतलब कि अब वो मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो आप वहां पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ठीक है, नेम ऑफ द बोर्ड हो गया, कोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये हो गया। ठीक है, सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट मांग रहा है आपसे, तो इंटरमीडिएट का भी आपको यहाँ पे डालना है भाई कि आप किस बोर्ड से इंटरमीडिएट किए। जैसे मान लो कोई BSCB से किया है, ठीक है। रोल कोड इंटरमीडिएट का क्या था वो डाल दीजिए, रोल नंबर क्या था वो डाल दीजिए, सही सही डालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सब देख के 4 बार चेक करके तब डालिएगा, गड़बड़ाएगा तो बाद में कहोगे कि सर गड़बड़ हो गया है। इसीलिए फॉर्म भरते समय सावधानी जरूर बरतिएगा, है ना। मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। सब कुछ मांग रहा है, कितना मार्क्स आया है, कौन सा डिवीज़न है आपका, कितना % मार्क्स था आपका, सब ये मांग रहा है। और फिर वो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहा है, हम यहाँ पे PDF फॉर्म में बना के रखे हुए हैं, अपलोड कर दिए। फिर परमानेंट एड्रेस मांग रहा है वो, तो हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम मांगेगा, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। स्टेट मांगेगा, स्टेट का नाम आप दे दीजिए, ठीक, हमने दे दिया। फिर पिन कोड मांगेगा, आप यहाँ पे पिन कोड दे दीजिए, ठीक है।
उसके बाद कहेगा क्या सेम एड्रेस है, हमने डाल दिया सेम। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आ रहा है ना। हालांकि यहाँ पे देखो आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। अब अपलोड करना है आपको, यहाँ पे देखो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो चलिए साथियों, अब 20 से आपको मांग रहा है कितने केबी का फोटो, वो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि 20 से 100 केबी के बीच का ही फोटो का साइज होना चाहिए। तो यहाँ फोटो लिखा है, यहाँ अपलोड लिखा है, तो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और फोटो में जाएंगे। हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है फोटो का साइज, इसको हमने अपलोड कर दिया। फिर ये साइन मांग रहा है सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 से 50 केबी के बीच। तो हम अपलोड पे गए और हमने यहाँ पे साइन अपलोड कर दिया अपना। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आप यहाँ से सेव करेंगे। क्लियरली सब कुछ दिख रहा है आप सब लोगों का, ठीक है। अब आगे तो यहाँ पे सेव करेंगे आप, तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख करके आगे आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ से सेव किया तो ये सेव हो गया। अब क्या करना है, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आप सब लोगों को दिखेगा, यही डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइएगा और इसको जब आप नीचे लेके जाइएगा तो एडिट डिटेल्स। अब एक बार यहाँ पूरा चेक कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो अभी भी एडिट कर सकते हैं, फिर एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे है, मतलब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट आईडी। अब देखो पे वाया सब पैसा करना चाहते हैं, पेमेंट आईडी वगैरह सब यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हम ये पे वाया कर दिए, ये इस पे क्लिक। तो अब ये देखो ये क्या मांग रहा है, कार्ड से करना चाहते हैं, पेइंग थ्रू यूपीआई, पेइंग थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, आप किस चीज से पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखो पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड दिखा रहा है। अगर हम पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट होके अभी आ जाएगा, है ना। अब देखो जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड अब आ रहा है। तो अब फिर मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया तो ये क्यूआर कोड दे दिया। तो अब मैं इसको क्या करूंगा भाई, इसको मैं स्कैन कर दूंगा और जैसे ही स्कैन करूंगा यहां से पेमेंट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब यहां से हम पेमेंट कर देंगे स्कैन करके। तो सारी सुविधाएं हैं, आप जिस तरीके से पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। पेमेंट हो चुका है हमारा डन, आप ये देख सकते हैं पेमेंट हो गया है हमारा डन। अब देखते हैं कि स्क्रीन पे क्या आता है। स्क्रीन पे आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, ये देख रहे हैं। अब इसका ना आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट, या यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट कर लो। फाइनली हम लोगों का बिहार डीएलएड का फॉर्म भरा जा चुका है। तो पूरा का पूरा क्या प्रोसेस था, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया हो। बिहार डीएलएड में अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिले, मेरिट में आए, अपने घर परिवार का 1.5-2 लाख रुपए सेव करें, तो आप उस टीम के साथ पढ़िए जिस टीम ने पिछले वर्षों में हजारों बच्चों को सरकारी कॉलेज दिलवाया है बिहार डीएलएड में। तो फटाफट आपको मैं बता देता हूं कि उस क्लास के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। मैं एक कूपन कोड बताऊंगा, उसको लगा लीजिएगा आप। तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है अड्डा 24/7, ADDA 247। आप जब अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडो आएगा। आप यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, स्टेट एग्जाम पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे और यहाँ आप बिहार डीएलएड सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नागार्जुन बैच, आप नागार्जुन बैच पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी फीस दिखे बाय नाउ पे जाइए और यहीं इंटर कूपन कोड में याद से आप कूपन कोड याद रखिएगा Y315, ये कूपन कोड लगाकर आप अप्लाई कर लीजिएगा। फीस हो जाएगी कम। कंटिन्यू करेंगे, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा और आप इस बैच के साथ जुड़ जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। जय हिंद साथियों।